हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 10th। इसमें हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे आज, जो आपका द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें 10 नंबर का आपका पूछा जाने वाला है। इसमें 10 नंबर में कैसे कैसे पूछे जाएंगे सवाल, एक एक सवाल को हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे हम ऑब्जेक्टिव सवाल से और लेकर के जाएंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन तक, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चे ने द्विघात समीकरण का ABCD भी नहीं मालूम, वो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आप सवालों को धुआंधार तरीके के साथ करने लग जाओगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी स्टूडेंट्स अभी चैनल पर नया जुड़ा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिले सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है, क्योंकि जब तक चैप्टर का नाम क्लियर नहीं होगा हम चैप्टर के सवाल नहीं कर सकेंगे। तो समझेंगे द्विघात समीकरण होती क्या है। जो अभी मैंने चैप्टर कराया था आपको, बहुपद वाला चैप्टर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, गुणांक कैसे निकालते हैं। तो समझिए ध्यान से। मान लीजिए एक बहुपद लिख दिया मैंने, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अगर आपसे पूछा जाए इस बहुपद की घात कितनी है, तो आप कहोगे सर इसमें चर की सबसे बड़ी पावर ही घात कहलाएगी, यानी 3 हो जाएगी इसकी घात। ठीक है, घात कितनी हो जाएगी? 3। तो हम इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे इसको? त्रिघात बहुपद। ठीक है, अगर मैंने इसकी घात यहाँ पर लिख दी x² प्लस x प्लस के 1। अब बताइए इसमें घात कितनी है, तो आप कहोगे सर इसमें घात है 2। हाँ है ना, बिल्कुल कहोगे। तो इसको हम कहेंगे फिर द्विघात बहुपद। अभी द्विघात बहुपद कहेंगे, ना कि समीकरण। ठीक है, तो ये तो हो गया द्विघात बहुपद। लेकिन समीकरण कैसे बनेगी? अगर इसके इक्वल में कुछ भी सिंबल आ जाएगा, जैसे x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 आ गया, या 0 के स्थान पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह अगर आ गया तो वो बन जाएगी आपकी द्विघात समीकरण। तो क्या बन जाएगी? द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यानी इसमें x की पावर 2 होनी चाहिए और एक x की पावर 1 होनी चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए और बराबर में 0 होना चाहिए, तब जाकर के बनेगी आपकी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्लियर हो गई। अब द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, इसमें मानक रूप या फिर व्यापक रूप बोल सकते हो उसको। ठीक है, व्यापक ही इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? जैसे यहाँ पर इसके गुणांक में कुछ भी आ सकता है। x² के गुणांक में 2 3 5 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इस x के गुणांक में भी कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर b। और ये यहाँ पर अचर पद है 1, यहाँ पर कुछ भी जोड़ सकता है, वो 2 3 4 5 कुछ भी जोड़ सकता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर c। और इक्वल में आएगा हमेशा 0। तो ये हो जाएगा आपका मानक रूप किसका? द्विघात समीकरण का। तो जो भी द्विघात समीकरण आपके सामने आएगी वो इसी टाइप की आएगी। यहाँ पर a b c के मान अलग अलग मिल सकते हैं आपको, बाकी सब x² और x और 0 ये सब रहने वाली है। तो ये तो क्लियर हो गया द्विघात समीकरण होती क्या है, इसको लिखेंगे कैसे। अब समझते हैं द्विघात समीकरण के मूल निकालना, जो कि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। 2 नंबर का सवाल 100% आ जाएगा, इस पर 100% आएगा। कैसे आएगा सवाल? देखिए, एक सवाल है, आपसे पूछा जाएगा द्विघात समीकरण 3x² प्लस के 5x और प्लस के 2 बराबर 0। ये आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा और बोलेगा कि मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल क्या होता है स्टूडेंट्स? मूल होता है यानी x का मान। मूल क्या होता है? x का मान। तो याद रखिएगा, जितनी पावर होती है उतने ही उसमें मूल होते हैं। मैंने बहुपद वाले चैप्टर पे भी आपको क्लियर किया था। तो यहाँ पर इसकी पावर है 2, तो इसमें भी मूल कितने आएंगे? 2 आएंगे, यानी x के मान कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहले वाले के गुणांक, जो पहला लिखा है संख्या 3 और लास्ट में जो संख्या लिखी है, इन दोनों की करेंगे गुणा। क्या करेंगे? इनकी गुना करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। और चिन्ह कैसा है? प्लस का, क्योंकि 3 भी प्लस का और 2 भी प्लस का, तो प्लस के 6 आ गया। यहाँ पर लिख लेंगे इसको प्लस के 6। अब इस प्लस के 6 के दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका योगफल 5 हो जाए। ठीक है, तो 6 के 2 फैक्टर बनाओ। भाई एक तो फैक्टर होता है 6 एकम 6, हाँ है ना। अगर मैं लिख दूँ 1 6 6, तो क्या इन दोनों का योगफल 5 आएगा? हरगिज नहीं आएगा। और एक फैक्टर होता है इसका 2 3 6,
है ना, 2 तिया 6। अब इन 2 और 3 को जोड़ करके देखिए क्या दोनों का योगफल 5 आ रहा है। आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इनके फैक्टर क्या लूँगा, 2 और 3 लूँगा, और दोनों ही कैसे लेने हैं, प्लस के लेने हैं। तो इस 5 के स्थान पर क्या लिखेंगे आप, 2 + 3। कैसे, सबसे पहले इसे लिखेंगे सॉल्यूशन, तो 3x² प्लस के 5x प्लस के 2 बराबर 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है, इसको हमें हल करना है यानी मूल ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लिख देंगे 5 के स्थान पर, तो 3x² प्लस के 2 + 3 लिख देंगे इधर को, और x साइड में प्लस के 2 बराबर 0। अब इस प्लस के साइन के और x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² प्लस के 2x और प्लस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। अब दो दो का पेयर बनाओ, इसके साथ इसे लीजिए और इसके साथ इसे लीजिए। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो x कॉमन ले लेंगे। इधर से 3 बचा और एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचा, यहाँ से x निकाल लेंगे बाहर तो 2 बचेगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पर 1 कॉमन आता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखेंगे और 1 लिखेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस के 2। अब देखिए दोनों सेम हैं तो इसको एक बार लिखेंगे 3x प्लस के 2, और इसको इसके साथ लिखेंगे x प्लस के 1 बराबर 0। तो अगर मैं एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल लेके चलूँ तो कितना आएगा, लिखेंगे यदि 3x प्लस के 2 बराबर 0, तो इस 2 को इधर ले जाएंगे, कितना बचेगा, -2, और x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो -2/3 आ जाएगा ये x का मान। और यदि x प्लस 1 बराबर हम 0 लेके चलें तो कितना आ जाएगा, x बराबर -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे इसके मूल। अतः मूल एक तो आया -2/3 और एक आया -1। ठीक है, तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से समझिए, जब भी आपके सामने कोई द्विघात समीकरण आ जाए तो सबसे पहले पहले वाले की और लास्ट वाले की गुना करनी है, गुना करके चिन्ह सहित उसको यहाँ पर लिख लेना है साइड में। उसके बाद इसके 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका योगफल या अंतर ये बीच वाला आ जाए यानी 5 आ जाए। अब जैसे मैंने 6 के 2 फैक्टर लिखे, एक तो 6 एकम 6 और एक 2 तिया 6, और तो कोई पॉसिबल है ही नहीं इसके फैक्टर, तो इन 6 को और 1 को जोड़ कर देखा 7 बैठ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 5, तो ये तो हम नहीं लेंगे। अब 2 और 3 को जोड़ के देखा तो इन दोनों का योगफल 5 बैठ रहा है, तो हम इन्हीं फैक्टरों को लेंगे। ठीक है, और इसी 5 के स्थान पर लिखना है इसको, है ना, 2 + 3। तो फिर उसके बाद हमने इसको 5 के स्थान पर 2 + 3 लिख दिया। इधर x लिखा हुआ है तो x की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी करी और x की मल्टीप्लाई 3 के साथ भी करी। फिर 2 का हमने क्या किया, पेयर बनाया, यहाँ से इसको साथ इसके साथ लिया, इसको यहाँ से इसके साथ लिया। तो यहाँ से देखिए x कॉमन आ गया तो x बाहर लिख लिया, यहाँ से x बाहर आ गया तो x की पावर 2 में से एक x गया तो कितने बचेगा, एक x बचेगा। और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वहाँ से +1 कॉमन ले लिया। अब बाकी ये दोनों सेम है तो एक बार लिख दिया और इसके साथ इसको हमने लिख दिया। ये दोनों के गुना 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हमने एक बार इसे 0 के इक्वल रखा, एक बार इसे 0 के इक्वल रखा। उसके बाद यहाँ से इसको सोल्व करा और x का मान निकाला हमने -2/3 और x का मान यहाँ से निकाला -1। और ये जो x के मान होते हैं वही होते हैं हमारे मूल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मूल निकालने आ गए होंगे। अब कुछ सवाल करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। चलिए नोट कीजिए फटाक से। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2022 में। तो इसमें क्या है, द्विघात समीकरण दी है कि x² - के 4 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक हमें मूल ज्ञात करना है, सिंपल सा। मूल का मतलब x का मान, और ऑप्शन दिए गए हैं हमारे सामने 4। तो कैसे करेंगे इसको, पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण जो भी है। अब इस 4 को इधर ले जाएंगे तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 4। अब 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो इसको हम लिखेंगे 2 का वर्ग। ठीक है, अब वर्ग से वर्ग खत्म हो जाएगा तो x का मान जो आएगा, 2 मान आएंगे, एक प्लस का मान और एक माइनस का 2। ठीक है, तो x का कितने मान आ गए, +- के 2। तो इस टाइप के सवाल हम ऐसे कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 है तो x का मान क्या होगा। तो एक द्विघात समीकरण दी गई है, इसमें आपको x का मान निकालना है। तो अगर ऑप्शनल सवाल है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ज़्यादातर आप ऑप्शन से ही करने की कोशिश करें। यहाँ पर x के मान रख के देखिए, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखो। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ x के स्थान पर तो 1 का वर्ग हो जाएगा 1, और 5 और 1 बनेगा 6, लेकिन लाना कितना है 9, तो ये तो नहीं होगा।
अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 का वर्ग कितना बनेगा 4, और 4 और 5 9। तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको मेथड से करना चाहो तो मेथड से भी करा सकता हूँ मैं। इसकी कैंची गुना करो, 9 एकम 9 इधर आ जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 5। अब प्लस के 5 इधर जा करके माइनस के 5 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गए, 4 बराबर एक्स स्क्वायर। और इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने हल किया है, तो एक्स के कितने मान आएंगे, प्लस माइनस के 2। तो ये भी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ऑप्शन से ही कीजिए, क्योंकि ऑप्शन से आपका समय बच जाता है। यहाँ पर इतना सब करेंगे मेथड से अगर तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शनल सवाल को हमेशा ज़्यादातर ऑप्शन से ही करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। हल का मतलब होता है x का मान, किसका मान, x का मान। ठीक है, वो चाहे वो मूल पूछे चाहे वो हल पूछे, आपको x का मान निकालना है। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है +-1/√2, दूसरा है +-1, तीसरा है 0,2 और चौथा है +-1/2। तो ध्यान से देखेंगे, एक एक ऑप्शन को हम इसमें रख के देखेंगे। ये सभी x के मान है। तो अगर मैं x का मान यहाँ पर प्लस के 1/√2 रखूँ तो x की जगह कितना रखूँ, 3 और x के स्थान पर रखता हूँ मैं 1/√2 -2। x के स्थान पर कितना रखना है, 1/√2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा इधर बराबर में 2/1/√2। ठीक है, ये √2 ऊपर जाकर 3√2 हो जाएगा, माइनस के ये बच जाएगा 2/√2 और बराबर में चल रहा है ये √2 के मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 2/√2। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर 1 मान के कैंची गुना करो, तो √2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 तिया बन जाएगा 6, माइनस के 2 बटे में √2 और बराबर में 2/√2। तो 2 कितना आ जाएगा, ये 6 में से 2 गए, 4/√2 और बराबर में 2/√2। सॉरी, यहाँ पर जो है ये √2 की मल्टीप्लाई ऊपर होनी थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√2। ठीक है, ये ऊपर आएगा 2/√2। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर है। अब इस √2 की मल्टीप्लाई अगर मैं ऊपर नीचे करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4√2 और बटे में आ जाएगा 2 और बराबर में चल रहा है 2√2। 2 से गया 2 बार, तो कितना आ गया, 2√2 बराबर 2√2। तो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अगर आप दूसरा ऑप्शन रख के देखेंगे तो कितना आ जाएगा इधर, 3/1 और माइनस के 2 × 1 और बराबर में 2/1। 3 एकम 3 -2 बराबर 2। क्या 3 में से 2 जाकर 2 आ जाएगा, कभी नहीं आ सकता। तो ना तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई करेगा, ना ही सी करेगा, ना ही डी, ओनली 1 इसका सेटिस्फाई करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट करेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने समीकरण 5 × x - 5 × x + 5 बराबर 55 का हल होगा। तो इसमें हल पूछा है, यानी x का मान पूछा है। तो अब इसमें क्या करिए, x की वैल्यू रख के देखिए। सबसे पहले 3 रख के देखिए किसके स्थान पर। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 5 × 3 - के 5 और × 3 + के 5 और इन सब का मल्टीप्लाई होकर 55 आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 5 में से 3 गए, माइनस के 2 और माइनस के 2 पंजे माइनस के 10 गुना 5 और 3 8, तो यह आ जाएगा माइनस के 80। लेकिन लाना कितना है, 55, तो ये तो नहीं होगा राइट आंसर। अब +-5 पे आ जाइए। x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ यहाँ पर तो ये बन जाएगा 5 - 5 और 5 - 5 का मतलब हो जाएगा 0 और 0 किसी के अगर मल्टीप्लाई में एक बार आ गया तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब +-6 रख के देखो। x के स्थान पर अगर मैं 6 रखूँगा तो 5 और 6 में से 5 गए, बचेगा 1 और 6 और 5 बचेगा 11। तो 11 × 11 11 पंजे 55। तो हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसको बन जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के सवाल आपको करने हैं और ज़्यादा सवाल की प्रैक्टिस नहीं करनी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइप के सवाल हैं आपके सामने। इस बार क्या होगा, आपको कोई ना कोई इसमें P या K या फिर ABCD कुछ भी अक्सर दे करके मान निकलवा सकता है। जैसे यदि समीकरण x² + के 2x - p बराबर 0 का एक मूल तो -2 है, एक मूल तो देगा आपको और दूसरा मूल नहीं, इसमें p का मान पूछेगा। ठीक है, ये जो p है इसका मान पूछेगा। तो जब भी आपको एक मूल दे, इसका मतलब है ये x का मान ही तो है, मूल का मतलब। तो x का मान है -2 और तो x की जगह आपको बस -2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग +2 × -2 और के p बराबर 0। 2 का वर्ग करेंगे 4 और 2 दूनी -4 के p बराबर 0। 4 से गया 4 के p बराबर 0 या क्या दो p बराबर 0। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि एक मूल दे और उसमें के या पी का मान निकलवाए, तो उस मूल को इस इक्वेशन में रख देना है, जो भी आंसर आएगा वही उसका मान हो जाएगा। ठीक है। अब एक सवाल आपको देता हूँ, इसको खुद से करना है आपको। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन है जो मैंने अभी ऊपर कराया है, आपको खुद से करना है। इसमें देखिए के का मान निकालना है और मूल दिया है 2, इसमें भी के का मान निकालना है और मूल दिया है -2, के का मान निकालना है, मूल दिया है 6। ठीक है। तो इनको खुद से कर लेना है और 4 ऑप्शन है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर बताइएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के सवालों की ओर बढ़ते हैं और किस किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपसे जो अब नेक्स्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे वो मूलों के योग के ऊपर पूछे जाएंगे, मूलों के गुणनफल के ऊपर पूछे जाएंगे और द्विघात समीकरण आपको बनाने के लिए पूछे जाएंगे। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आपके जो जनरल इक्वेशन होती है द्विघात समीकरण, ये होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है। कोई भी इक्वेशन होगी द्विघात समीकरण इसी रूप में मिलेगी। ठीक है। तो इसमें मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट से याद रखना है, -b/a। क्या याद रखना है, -b/a। और मूलों का गुणनफल क्या याद रखना है, c/a। ठीक है। जैसे हमने द्विघात बहुपद वाले में करा था ना, बहुपद वाले सवालों में, सेम ऐसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी फिर, ये बन जाएगी आपकी x² माइनस मूलों का योग और इंटू x और प्लस में मूलों का गुणनफल और बराबर में 0। ये बनेगी आपकी द्विघात समीकरण। जब आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे करके द्विघात समीकरण पूछे, तब आपको मूलों का योग यहाँ पर रख देना है और मूलों का गुणनफल यहाँ रख देना है, और इसको सोल्व करके आपकी द्विघात समीकरण आ जाएगी। अब समझिए, कोई भी द्विघात समीकरण होती है उसके 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। मान लीजिए पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है। ठीक है। अभी हमें नहीं पता इसके कौन कौन से मूल है, तो हमने मान लिया इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो इन दोनों का जो योग आएगा अल्फा प्लस बीटा, वही क्या हो जाएगा, मूलों का योग -b/a। और इन दोनों का जो गुणनफल आएगा यानी अल्फा इंटू बीटा, वही क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल c/a। तो इन 2 फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब देखिए सवाल कैसे कैसे आपसे पूछे जाएंगे, नोट कीजिए पहले इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक द्विघात समीकरण दे देगा आपको कि 1 - 4x + 4x² = 0, कुछ भी दे सकता है, कोई भी द्विघात समीकरण दे सकता है, और पूछेगा मूलों का योग क्या होगा या मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखिए। सही फॉर्म का मतलब कि पहले x² वाली पद आने चाहिए, उसके बाद x वाला, और उसके बाद लास्ट में अचर पद और बराबर में 0। ठीक है। ये होती है इसकी सही रूप। इसको हमने पलट करके लिख दिया। अब ये क्या है 4, ये हो जाएगा a का मान, ये -4 क्या है b का मान, और ये 1 क्या है c का मान। यही तो होते हैं भाई। फॉर्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यानी जो x² की गुणा में लिखा है वो तो हो जाएगा a। जैसे x² की गुणा में क्या लिखा है 4, तो वो हो जाएगा a। इसी टाइप में x की जो गुणा में है वो जाएगा b। x की गुणा में क्या है -4, तो b का मान कितना आ गया -4, a का मान आ गया 4, और c का मान क्या हो जाएगा, जो लास्ट में लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है 1। ठीक है। अब हमसे पूछा है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल का सूत्र आपको तुरंत से याद आ जाना चाहिए, अभी लिखवाया था। तो मूलों का योग होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अब b का मान कितना है -4। ठीक है। माइनस का तो सूत्र के अकॉर्डिंग लगेगा, और b का मान -4 यहाँ लिख देंगे, बटे में a का मान कितना है 4। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस के 4/4 का मतलब क्या है 1। तो मूलों का जो योग आ जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से हम सवालों को हल कर रहे होंगे, जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए 5x² - 3x + के 2 = 0 एक द्विघात समीकरण दी गई है। इसमें क्या पूछा है, मूलों का योग पूछा है। तो सिंपल सा आपसे क्या पूछा है, मूलों का योग। तो मूलों का योग का सूत्र क्या होता है, मूलों का योग का सूत्र होता है -b/a। अब इसमें मुझे बताइए b कहाँ पर है। तो आप कहोगे सर a बराबर तो इसमें 5 है, b बराबर है इसमें -3, और c बराबर है इसमें 2। ठीक है। अब b का मान है -3 और माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा -3 बटे में a का मान है 5। तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस के 3/5 इसमें मूलों का योग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा इसमें a। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता मूलों का गुणनफल, तो जल्दी से बताइए मुझे मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा।
तो मूलों का गुणनफल का सूत्र लगा देंगे c बटा a। तब c का मान कितना हो जाता है, c का मान हो जाता है 2 और बटे में a कितना हो जाता है 5। तब हम राइट आंसर लगाते 2/5 को। जो भी आपसे पूछा जाएगा आपको सिर्फ वही निकालना है, बाकी चीज़ नहीं निकालनी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे सवालों को आप आराम से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको 1-2 सवाल दे देता हूँ, उसको खुद से करना है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले इस सवाल को कर लेते हैं, उसके बाद में आपको होमवर्क के लिए सवाल दूंगा। एक सवाल है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 7 व 12 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको क्या निकलवाया, अभी तक हम निकलवा रहे थे आपसे मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, लेकिन अब की बार सवाल ने जो मूलों का योग दे दिया मुझे और मूलों का गुणनफल भी दे दिया और पूछा है समीकरण क्या थी, वो द्विघात समीकरण पूछ ली। तब अब इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि जब आपको मूलों का योग दे और मूलों का गुणनफल दे और द्विघात समीकरण पूछे तो क्या फॉर्मूला बताया था द्विघात समीकरण का, ये बताया था आपको x² माइनस मूलों का योग और इंटू x प्लस में मूलों का गुणनफल और बराबर में 0। यही सूत्र बताया था, हाँ या ना। तो यही सूत्र इसमें लगेगा। तो क्या लिखेंगे, x² माइनस मूलों का योग कितना दिया है, मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः। जब क्रमशः की बात आएगा तो जो पहले उसने बोला वही पहले वाला हो जाएगा। मूलों का योग पहले है तो 7 इसमें मूलों का योग है, और लास्ट में बोला मूलों का गुणनफल, तो 12 क्या है, इसमें गुणनफल है। तो मूलों का योग कितना हो गया 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, इंटू में x है, x लिख देंगे, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है 12, तो 12 बराबर 0। तो जो हमारी समीकरण बन जाएगी वो ये बनेगी। अब ये किस ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इस टाइप से हम ऐसे सवालों को हल कर रहे होंगे। चलिए अब मैं होमवर्क के लिए दूंगा आपको सवाल, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन आपको इसमें खुद से करने हैं क्वेश्चन। इसमें द्विघात समीकरण दी गई है और मूलों का योग पूछा है, इसमें भी द्विघात समीकरण दी गई है और मूलों का गुणनफल पूछा है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में इसमें जरूर से बताइएगा। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। नोट कीजिए पहले यहाँ तक। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टाइप के सवाल बनेंगे आपसे वे बनेंगे विविक्तर के ऊपर। किसके ऊपर, विविक्तर के ऊपर। और एक सवाल 100% इस टॉपिक से पूछा जाएगा, विविक्तर से, लिख के ले लीजिए। तो विविक्तर क्या होता है समझिए। कोई भी द्विघात समीकरण होती है आपकी ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ठीक है। अब इसमें जो होता है b² माइनस के 4ac, ये क्या होता है, इसमें विविक्तर कहलाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, विविक्तर। तो विविक्तर का सूत्र क्या बनेगा, b² माइनस के 4ac, और इसको हम कैपिटल D से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो विविक्तर बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस के 4ac। तो आपसे एक द्विघात समीकरण दे देगा और पूछेगा बताओ इसमें विविक्तर क्या होगा। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझिए। आपको सामने दे देगा कि द्विघात समीकरण x² प्लस के x माइनस के 1 बराबर 0 का विविक्तर होगा, ठीक है। तो विविक्तर पूछ लेगा आपसे, और ऑप्शन है -4, बी है 5 और सी है इसमें 4 और डी बन जाएगा इसमें 2। और ये पूछा गया था 2024 में। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझिए ध्यान से। अब ये आपके सामने द्विघात समीकरण है और आपसे विविक्तर पूछा है। तो विविक्तर का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया ऊपर कि d बराबर b² माइनस के 4ac। अब सबसे पहले मुझे b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए, वो कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर। a बराबर क्या हो जाएगा इसमें बताओ, x² की गुणा में क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। और b बराबर जो x की गुणा में है, x की गुणा में 1 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1। और c बराबर माइनस के 1, चिन्ह सहित लेना है, ठीक है। प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे, माइनस का लिखेंगे बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 1 और 1 का वर्ग -4, a का मान कितना है 1 और गुणा में c का मान है -1, तो कितना आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 4 और 1 5। तो जो विविक्तर आ जाएगा मेरा कितना आ गया 5। तो मेरा 5 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है और आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और कोई क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मैं जितने कराता जाऊँ आपको अच्छे से वे याद होने चाहिए, फॉर्मूले भी और क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इसलिए अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाया करो, मेरे साथ साथ क्वेश्चनों को नोट भी कर लिया करो, या फिर बाद में वीडियो को दोबारा से दोगुनी स्पीड पर करके नोट कर लिया करो, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखें, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें।
देखिए स्टूडेंट्स, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने, इसमें भी आपको विविक्तर निकालना है और इसमें भी आपको विविक्तर निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो आपको खुद से करना है, होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ आपको। देखिए ये है 3x² - 2x प्लस के 1/3 बराबर 0 का विविक्तर होगा। तो सबसे पहले काम करना है आपको, ABC का मान निकालना है। तो A का मान क्या हो जाएगा इसमें 3, B का मान कितना हो जाएगा इसमें -2 और C का मान हो जाएगा इसमें पूरा 1/3। तो अब विविक्तर का सूत्र लगाओ तुरंत। विविक्तर D बराबर हो जाएगा B² - 4AC। तो B² B की वैल्यू है -2, -2 का वर्ग करेंगे, -4 × A का मान है 3 और C का मान है 1/3। तो 3 से तो कट गया 3, -2 का वर्ग हो जाएगा 4, -4 एकम 4, 4 से कट गया 4, तो बराबर आ जाएगा इसमें 0। तो विविक्तर इसमें क्या आ गया 0। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक खुद से करना है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और किस किस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। चलिए नोट कीजिए फटाक से। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप के जो सवाल आपसे बनेंगे वो बनेंगे मूलों की प्रकृति के ऊपर। आपसे पूछ लेगा कोई भी द्विघात समीकरण देके बताओ इसके मूल कैसे हैं, है ना। तो मूलों की प्रकृति हम कैसे पहचानेंगे, समझिए। कोई भी द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। इस टाइप की कोई भी द्विघात समीकरण होगी। अब इसमें हमें सबसे पहले निकालना है b² - के 4ac। क्या निकालना है, b² - के 4ac। तो अगर b² - के 4ac आपका 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, तो तब मूल कैसे होंगे आपके। पहली कंडीशन है कि अगर b² - 4ac बराबर 0 आ जाता है तब मूल कैसे होंगे। मूल एक तो वास्तविक होंगे, ठीक है, दूसरा समान होंगे। समान मतलब बराबर, इसको बराबर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बराबर होंगे, ठीक है। और क्या होंगे आपके, परिमेय होंगे। तो इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर b² - के 4ac आपका 0 बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक होंगे, समान यानी बराबर होंगे और परिमेय होंगे। दूसरी चीज़, अगर आपका जो b² - 4ac है वो निगेटिव आ जाता है, निगेटिव इन द सेंस कि 0 से छोटी वैल्यू, जैसे -2, -5, -36, -37 ऐसे आ जाता है, तब आपके जो वो आएगा मतलब माइनस का आ जाए, निगेटिव आ जाए, या कह सकते हैं <0 आ जाए। भाई निगेटिव का मतलब क्या होता है, <0, है ना। तो मूल कैसे होंगे तब, मूल पहली बात तो जो होंगे काल्पनिक, वास्तविक नहीं काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक हो जाएंगे मूल। दूसरी बात अवास्तविक, इसको हम बोल सकते हैं। तो पहली बात क्या बताइए, अगर b² - 4ac आपका 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक, समान और परिमेय होंगे। लेकिन अगर b² - 4ac 0 नहीं आता, 0 से छोटा आता है यानी माइनस का आता है, तब मूल आपके काल्पनिक होंगे, या हम उसको अवास्तविक भी बोल सकते हैं। तीसरी कंडीशन कि अगर b² - के 4ac अब की बार तो 0 से छोटा आ रहा था, अब की बार हो सकता है 0 से बड़ा आ जाए, यानी पॉजिटिव आ जाए। 0 से बड़े का मतलब होता है पॉजिटिव, या कह सकते हैं हम b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अब 0 से तो बड़ा आ गया, लेकिन बड़े में भी 2 कंडीशन है। जैसे 0 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सब है। लेकिन इनमें भी हम 2 चीज़ें देखेंगे कि अगर 0 से कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, जैसे मान लीजिए 9, तो 9 कैसा एक पूर्ण वर्ग है, यानी 3 का वर्ग है, और 0 से बड़ा 8 भी है, 8 पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी इसमें 2 चीज़ें देखेंगे, एक तो पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण वर्ग नहीं। तो लिखेंगे यदि पूर्ण वर्ग है, यदि पूर्ण वर्ग है यानी b² - 4ac बड़ा तो आ रहा है 0 से, और यदि पूर्ण वर्ग भी है तब मूल कैसे होंगे, तब मूल कैसे होंगे आपके, एक तो वास्तविक होंगे, ठीक है, दूसरी बात अपरिमेय होंगे, नहीं परिमेय होंगे, सॉरी, दूसरी बात क्या होंगे, परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, यदि पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब मूल कैसे होंगे आपके, वास्तविक, और परिमेय की जगह बस अपरिमेय कर देना, और यहाँ पर भिन्न को भिन्न ही रखना है। समझिए ध्यान से मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर b² - 4ac आपका 0 से तो बड़ा आ रहा है, लेकिन पूर्ण वर्ग आ रहा है, जैसे 36 आ गया, या 49 आ गया, या 16 आ गया, या 25 आ गया, तब आपके जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे, लेकिन परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, जैसे एक मूल आ गया 5 तो दूसरा
7 आ सकता है, ऐसे अलग अलग होंगे। ऐसे ही यदि पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे आपका मान लीजिए 17 आ गया, तो 17 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। अपरिमेय का मतलब अंडर रूट वाले होंगे भिन्न मूल, ठीक है। अब इन तीनों का हम निचोड़ समझते हैं सवाल के अनुसार। तो सवाल जो आएगा आपका सामने ऐसे आएगा कि द्विघात समीकरण बी 2x² और माइनस के 5x और माइनस के यहाँ पर लिख से देता हूँ मैं 3 बराबर 0। ये आपका सामने एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें पूछेगा कि मूलों की प्रकृति होगी, ठीक है। अब इसमें हमें मूलों की प्रकृति बतानी है, मूल हमारे कैसे होंगे। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले निकालो बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, a बराबर 2, b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर -3। a का मान है 2, तो यहाँ पर रखेंगे b का मान है -5, तो -5 का वर्ग -4। a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है -3। तो ये कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 8 या 24। तो 25 और 24 कितने होते हैं, 49 होते हैं। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया वो 49 आया। क्या ये 49 0 से बड़ा है या छोटा, आपसे पूछता हूँ मैं। आप बताओगे सर 0 से बड़ा है। अब 0 से तो बड़ा है, लेकिन 0 से बड़ा है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अब आप कहोगे 49 तो पूर्ण वर्ग है, तब आपके दिमाग की बत्ती जली, आप गए तीसरी कंडीशन में कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac मेरा 0 से बड़ा आ रहा है और पूर्ण वर्ग भी आ रहा है। तब मैं क्या लिखूंगा, मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न होंगे। अब लिखेंगे अतः मूल वास्तविक परिमेय तथा भिन्न होंगे, ठीक है। इस टाइप से हम सवालों को हल कर रहे होंगे। अब देखिए बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। इन तीनों कंडीशन को आपको माइंड में रखना है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। पहले देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2023 में। आपसे पूछा समीकरण 4x² माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी इसके मूल बताने हैं कैसे होंगे। 4 ऑप्शन है, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं यानी अवास्तविक हो गया, वास्तविक और बराबर या शून्य। तो सबसे पहला काम है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। तो पहले यहाँ पर a का मान लिख दीजिए 4, b का मान लिख लीजिए -12 और c का मान है 9। तो आप निकालेंगे पहले बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b की वैल्यू रखेंगे -12 और -12 का वर्ग -4 रखेंगे, a रखेंगे यानी 4 और c कितना है 9। तो इसको सोल्व करो 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 4 चौक 16 और 16 निम्मा 144। तो 144 से का 144। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान क्या आया, 0, ठीक है। अब आपको यहाँ 0 नहीं लगाना। कभी आप सोचो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 आ रहा है तो हम लगा देंगे शून्य, नहीं, ये कोई नहीं होता शून्य पुण्य। मैंने आपको बताया था बी स्क्वायर माइनस के 4ac यदि 0 के बराबर आ जाता है तो मूल कैसे होंगे, ऊपर देख लीजिए। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर और परिमेय। यानी वास्तविक और बराबर देख लीजिए यहाँ पर किस ऑप्शन में है, तो वास्तविक और बराबर तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें सवालों को हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस के 4 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण दी गई है और पूछा इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और समान, काल्पनिक या वास्तविक और असमान, या नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो 2024 में पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले निकालिए इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, b बराबर -5, a बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा 4। तो रखिए मान यहाँ पर, b का मान है -5 तो इसका वर्क करेंगे -4 एज इट इज, a का मान है 2 और c का मान है 4। तो इसको सोल्व करो, 5 पंज हो जाएगा 25 और 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो 32 में से जब 25 जाएंगे आएगा -7। अब ध्यान से देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा। आप कहेंगे सर माइनस का मतलब तो 0 से छोटा होता है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0 आ रहा है। तो जब लेस देन 0 होता है तो हमारे मूल कैसे होते हैं, अवास्तविक यानी काल्पनिक। यानी इसमें मूल कैसे हो जाएंगे,
काल्पनिक। आपको तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए, तो 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अब एक दो सवाल आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये दो क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ठीक है। ये 2024 में पूछा गया था, इसलिए अच्छे से करना इस सवाल को। 2x² + 5x + 4 = 0 दिया है और मूलों की प्रकृति पूछी है, और यहाँ पर 2x² - 4x + के 1 दिया है, और मूल कैसे होंगे, यानी मूलों की प्रकृति पूछे इसमें भी। तो दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, और जो भी आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए, इससे जो आगे के हम सवाल हैं वो कल की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जितना भी मैंने आपको बताया अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। इन्हीं क्वेश्चनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से बोर्ड में 100% मिल जाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।